रास्ता झूठ की दीवारों में घेरा था सारा। एक पुकार उठी भीतर से धीरे, टूटी हर उलझन खुलने लगे तारे। सत्य की डोर थाम बढ़ता गया वो, भटके हुओं को समझाता गया वो। दिलों की मिट्टी में बीज जगा के नई सुबह का नाम सुनाता गया रहा। सत्य का भेद बताने, सत्य स्वरूप लखाने, सबको सत्य तक पहुंचाने, वो आया सतयुग लाने, वो आया सतयुग लाने। जहाँ जहाँ दर्द था वही दवा दी, सुने हुए घर को फिर से हवा दी। झुके हुए माथे उठने लगे थे, सच की रोशनी में जगने लगे थे। झूठ के पर्दे सारे हजाए, प्रेम और करुणा के दीप जलाए। नाम लिया जिसका डर मिट गया है, उसके कदमों से पथ बन गया है। सत्य का भेद बताने, सत्य स्वरूप लखाने, सबको सत्य तक पहुंचाने, वो आया सतयुग लाने, वो आया सतयुग लाने। नितिन एक ही ध्वनि, एक ही संदेश, सत्य बिना सब लगता है शेष। जो भी उसे पाए जीवन सवारे, अंधियारे मन में सूरज उगाए। सत्य का भेद बताने, सत्य स्वरूप लखाने, सबको सत्य तक पहुंचाने, वो आया सतयुग लाने, वो आया सतयुग लाने। नितिन दास, नितिन दास। साहिबन की सतनाम। वो आज बाराबंकी में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी किसी के समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि ये बहुत अटपटा ज्ञान है। वाणी भी कहती है, अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए,
और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। पहली बात तो ये जल्दी सुनाई देने में नहीं आता, जल्दी मिलता नहीं है, और मिल जाए तो समझ में नहीं आता, और अगर समझ में भी आ जाए, अंत में मैं पूछता हूं ना किस किस को समझ में आया, तो हाथ तो सब खड़े कर देते हैं। समझ में आने के बाद भी ये जीव उसे धारण नहीं कर पाता। पूछते किसको समझ में आया, तो 100 में से 95 हाथ खड़े हो जाते हैं, हमें आ गया। और जब पूछो नाम दीक्षा कौन लेगा, 2 हाथ भी नहीं खड़े होते। यानी सच समझ में भी आ जाए तब भी उसे धारण करना बहुत मुश्किल है। उसे कोई बिरला ही धारण कर पाता है, ये सबके बस की बात नहीं है। हीरा किसे अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, लेकिन खरीद कौन पाता है? लाखों में कोई बिरले। तो कह रहे हैं लाखन में कोई समझ न पई है, कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं एक तो हमारा ज्ञान अटपटा है, ऊपर से हम अटपटे हैं, जल्दी समझ में नहीं आते। ये आदमी, ये इंसान हमें भी अपनी तरह एक जीव मान के बैठ जाता है कि कबीर साहब की माँ के गर्भ से आए थे, खाया पिया था, बच्चे पैदा किए और चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस सत्संग में इन गुप्त भेदों को समझाया जाएगा कि आखिर कौन है कबीर साहब, आखिर कौन है हमारे जगत गुरु, आखिर कौन है हमारे परमेश्वर, इसको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बत्ती छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु गरापति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब जिसे सब एक आम इंसान समझते हैं, कोई कवि था, कविताएं लिख के चला गया, कोई उसे समाज सुधारक समझते हैं। अरे समाज सुधारक थे वो, कुरीतियों के विरोध में बहुत कुछ बोलते थे। कोई उन्हें धर्म प्रचारक समझता है, अरे वो तो पंथ चलाने के लिए आए थे, जैसे बाकी पंथ चल रहे वैसे कबीर पंथ चला के चले गए। लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर कबीर साहब हैं कौन। उन्हें कोई बिरला ही जान पाता है। कहते कहें कबीर सुनो भाई साहब, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कबीर साहब कौन है? कबीर साहब वो शख्स हैं जो इस संसार में हमें काल के जाल से छुड़ाने के लिए आते हैं, हमें काल के जाल से बचाने के लिए आते हैं। और ये काल कौन है? ये काल हर धर्म में, हर जात में, जिसको हम शैतान कहते हैं, ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ये मुसलमान इसको शैतान कहते हैं, ईसाई भी इसको शैतान कहते हैं, हिंदू धर्म में भी आता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े भक्त है महाकाल का। यानी हिंदू धर्म में भी काल से बचने का उपाय बताया जा रहा है कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। यानी अगर काल के जाल से बचना है, काल से बचना चाहते हो तो महाकाल के भगत बन जाओ, यानी भोले शंकर के भगत बन जाओ। लेकिन आप देखोगे कि महादेव के भगत भी, भोले शंकर के भगत भी, अभी कांवड़ यात्रा चलेंगी ना, अभी देख लेना, बरसात आने वाली है, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जाएंगे। और क्या होगा? सड़कों पे गलियों में कितने लोग मरे पड़े होंगे, एक्सीडेंट में मर गए, कोई कहीं दब के मर गया, भगदड़ में मर गया, मंदिर तक नहीं बख्शा जाएगा। मंदिर में महादेव के गए थे, वहां क्या हुआ? वहां जलजला आ गया, पानी का सैलाब आ गया।
केदारनाथ में, सारे भगत मारे गए। तो ये काल कौन है जो महादेव के भक्तों को भी नहीं छोड़ रहा, विष्णु जी के भक्तों को नहीं छोड़ रहा? अभी वृंदावन में राधे 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 करते एक नाव बेचारी डूब गई, किसी को नहीं छोड़ रहा। चक्कर क्या है? कैसे बचेंगे हम लोग? जब तक ये समझ में नहीं आ गया तब तक ये काल का दाव लगता ही रहेगा। मुसलमानों में भी इसका पूरा बोलबाला है कि शैतान किसी को नहीं छोड़ता, ईसाइयों में भी इसका बोलबाला है, सिखों में भी इस काल के बारे में जानकारी दी गई है कि इस काल से बचना है तो गुरु की शरण में जाओ। अब कौन से गुरु की शरण में जाएं? गुरु तो लाखों करोड़ों बने बैठे हैं। किस गुरु की शरण में जाएं जो ये काल हमें छोड़ दे? वो एक ही गुरु है भाई। वो गुरु कौन है? वाणी क्या कहती है? कहते हैं बहुत गुरु संसार में और कोई न लागे तीर, सभी गुरु बह जाएंगे, जागृत गुरु कबीर। यानी संसार में हजारों लाखों करोड़ों गुरु बने बैठे हैं, लेकिन कह रहे हैं सब बह जाएंगे। कहां बह जाएंगे? 84 की धारा में बह जाएंगे। ये सब इस संसार सागर में बह जाएंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे, कहां चले गए? जागृत गुरु कबीर। केवल कबीर साहब एक ऐसे गुरु हैं जो इस भवसागर में बार बार आएंगे, आते हैं, हमें जगाते हैं और इस भवसागर से पार ले जाते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। नाम जपवाने नहीं आते कि मेरा नाम जपो, बोलो सतसुकृत सतसुकृत, बोलो मुनिंद्र मुनिंद्र मुनिंद्र, बोलो करुणामय करुणामय, बोलो कबीर कबीर। ऐसा करने नहीं आते वो। जैसे बाकी गुरुओं ने भगवान के नामों को एक जाप का विषय बना दिया। अरे नाम रखा जाता है पहचान के लिए। आप इतने सारे लोग बैठे हो, आपकी पहचान के लिए एक नाम रख दिया गया। ये विजय है, ये सूरज है, ये धीरज है, ये फलाना, ये ढिकाना है। केवल पहचान के लिए कि इतने लोगों में से अगर किसी एक को उठाना हो तो कैसे उठाएंगे? अब मैं कहूं हे आदमी उठ जा, तो आदमी तो सारे ही हैं। हे औरत उठ जा, औरत तो सारी हैं। इसलिए एक नाम दे दिया गया कि भाई ये नाम का आदमी उठ जाए। वो भी 4-5 निकल जाएंगे यहाँ पे एक ही नाम के। उसमें भी आगे जात बना रखी है, धर्म बना रखा है। सूरज मिश्रा नहीं, सूरज सिंह नहीं, सूरज वर्मा नहीं, सूरज शर्मा, वो भी बांट रखा है आगे से आगे। सूरज नाम के 10 लोग हैं, लेकिन वर्मा शर्मा में वो भी चढ़ जाएंगे। अगर 2 वर्मा भी आगे तो पिता का नाम देख लिया जाएगा कि इस पुत्र इसका, उसकी बात चल रही है। तो ये नाम केवल पहचान के लिए है, लेकिन अज्ञानियों ने क्या कर दिया? भगवान का नाम जपो। अरे दशरथ ने राम जी का नाम रखा था पहचान के लिए, नाम जपने के लिए थोड़ी रखा था। कृष्ण जी का नाम रखा था उनकी माता पिता ने पहचान के लिए, जपने के लिए थोड़ा ही रखा था। जपने वाला काम तो इन लोगों ने करवा दिया अज्ञानियों ने कि भगवान का नाम जपो। भगवान का नाम जपने से कुछ नहीं होगा। भगवान को प्राप्त कैसे करें वो जानो। पानी का नाम रखा है पानी, केवल पहचान देने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे पानी चाहिए, तो पहचान में आ गया क्या चाहिए इसे, पानी चाहिए। अरे भाई क्यों रो रहा है, इसको क्या चाहिए, खिलौना चाहिए। मुझे कार चाहिए, समझ में आ गया क्यों रो रहा है। और कार की जगह तुम साइकिल लेके जाओगे खिलौने की, या कार की जगह चम्मच पकड़ाओगे उसे, वो ना चुप होने वाला। उसने नाम बता दिया कि मुझे कार चाहिए, अब कार वाला खिलौना लेके जाओगे तो चुप होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं उसे कार चाहिए तो वो रो के जपने लग जाए, कार 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 कार, आ जाएगी कार। ऐसे नहीं होता। लेकिन इन अज्ञानियों ने क्या किया, जो गुरु बन बैठे हैं, इन्होंने तुम्हें भगवान को पाने की जगह भगवान का नाम जपवाने में लगा दिया। इसीलिए कबीर साहब को इस संसार में आना पड़ा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं उनके आने की। भगवान का नाम ही जपना है तो कबीर साहब यहां आके क्या करेंगे? कबीर साहब के आने से पहले से ही नाम जपे जा रहे हैं, वो आके क्या करेंगे? वो 2-4 और नाम जपवाएंगे तुम्हें? बिल्कुल नहीं। कबीर साहब तो यहां आते हैं
नाम छुड़वाने के लिए, जपवाने के लिए नहीं। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? देखो माला फेरते थे लोग, कबीर साहब ने क्या बोला? कह रहे माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, ये मनवा दसों दिशी फिरे, ये तो सिमरन नाही। तो क्या किया? माला फेरने को बोला क्या? आज कबीर पंथ में माला फेरी जा रही है। बताओ, जो मना करके चला गया कि माला मत फेरो, उसी के पंथ में माला फेरवाई जा रही है। अब इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है? कहते माला फेरत जुग भया। ये दो चार माला की बात नहीं कर रहे हैं कि तुमने माला फेर के बहुत बड़ा काम कर दिया। कह रहे जुग भया, एक जुग तक माला फेरते रहो। चाहे माला फेरत जुग भया और मिटाना मन का फेर। अरे कर का मन का फेंक के मन का फेर। तो माला फिरवाने थोड़ी नहीं आए हैं, माला छुड़वाने आए हैं। भगवान के नाम रटवाने नहीं आए, भगवान के नाम छुड़वाने आए हैं। क्या कह रहे हैं? कहते माला फेरूं ना हरि भजूं और मुख से कहूं ना राम। अरे मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। कहते मेरा हरि मुझे भजे, ऐसी विधि बता, ऐसी विधि बता जो मेरा परमात्मा मेरा ध्यान करे, मेरी रक्षा करे, मेरे बारे में सोचे। ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए जिसको खिला भी तुम रहे हो, पिला भी तुम रहे हो, टहला भी तुम रहे हो, सुला भी तुम रहे हो। बताओ, वहां तो तुम चिंता कर रहे हो परमात्मा की, तुम उसकी देख रेख कर रहे हो। अरे हमें ऐसा परमात्मा चाहिए जो हमारी देख रेख करे। मेरा हरि मुझे भजे। जैसे गाय को पकड़ना है तो क्या करना है? गाय के बछड़े को पकड़ के ले जाओ साइकिल पे बैठा के छोटे से, और पीछे 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 गाय अपने आप आ जाएगी। तो गाय क्या कर रही है? अपने बच्चे को भज रही है। इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी और मेरे सिर से टली भला। जिस राम 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 को तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी इससे, वो कह रहे हैं ये राम का नाम भला बन गया था मेरे लिए। कारण क्या है? क्योंकि वो राम का नाम राम तक पहुंचा नहीं रहा था और मैं उसमें लग गया। तो इसका मतलब अब राम से कभी मिल नहीं पाऊंगा। जैसे पानी का नाम जपने से तुम पानी तक पहुंच नहीं सकते, बैठे रहो जपते रहो, पानी का नाम पानी तक पहुंचा नहीं सकता। तो इसी प्रकार पानी का नाम क्या बन गया मेरे लिए? भला बन गया। अगर मैंने पानी का नाम जपने में विश्वास रख लिया कि पानी पानी जप के मुझे पानी मिल जाएगा, तो भला है मेरे लिए। तो क्या करना है? भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, यानी मैं नाम जाप से छूट गई। अब छूट तो गई, तो किया क्या? तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा, कबीर कबीर, सतनाम सतनाम, ये सारे नाम जितने भी दुनिया भर के ये लेके बैठा है इंसान। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं ये नाम छुड़वा के तत्व ज्ञान करवा दे, वस्तु का ज्ञान करवा दे, केवल वही सच्चा गुरु है। अन्यथा तुम्हें मंत्रों के जाप में फंसा के ये खुद तो चले जाएंगे 84 में और तुम्हारा रास्ता भी खोल देंगे 84। इसलिए साहिब ने कहा कि परमात्मा कहीं दूर नहीं, परमात्मा तुम्हारे पास है। उसको जपने की नहीं, उसको ढूंढने की कोशिश करो, ढूंढो उसे। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं बिल्कुल पास में हूं। लेकिन गलती तू क्या कर रहा है? तू ढूंढने की जगह जपने में लग गया। इसीलिए अब मैं नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। तो कह रहे ना मंदिर में नहीं मिलूंगा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में भी नहीं मिलूंगा।
ना काबे कैलाश में, काबा कैलाश में भी नहीं मिलूंगा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, इन जप और तप से नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा इस जप और तप से। तो क्या करना है? जप और तप को त्याग देना है। कोई नाम जाप नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करना, कोई आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं करना, कोई अष्टांग योग सिद्ध नहीं हो जाना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे अंत समय में। तो कह रहे हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए। क्या करने को बोल रहे हैं? खोजने को। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। एक पल में पता लग जाएगा तुम्हें परमात्मा कहां पे है, 2 पल भी नहीं लगेंगे, एक पल में ज्ञान हो जाएगा परमात्मा कहां पे है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद गुरु से विधि पूछनी है कि गुरुजी पता तो चल गया कि परमात्मा कहां है, और एक पल में पता लग गया, अब उसको प्राप्त कैसे करें? अब गुरु विधि बताएगा, और उस विधि का नाम क्या है? उस विधि का नाम है विहंगम चाल। ये जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं, ये नहीं है वो विधि। वो विधि क्या है? विहंगम चाल है, जिसके लिए कबीर साहब ने, जिसके लिए गरीबदास जी ने कलम तोड़ वाणियां लिख रखी हैं। गरीबदास जी समझा रहे हैं, अरे सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरगाल। कहते सतगुरु वो होता है जो विहंगम चाल बता दे। इसी विहंगम चाल को जहाज की चाल बोला गया। जहाज एक जगह से उड़ा और दूसरी जगह पे पहुंच गया, बीच में कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, इसी को विहंगम चाल कहते हैं। तो यही नानक साहब ने समझाया, नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। नानक नाम मंत्र नहीं है कि जपे सो उतरे पार। वो कह रहे हैं नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। जहाज पे चढ़ के हमें कौन सी चाल मिलती है? विहंगम चाल मिल जाती है। यहां से चले और सीधे अपने धाम पहुंच गए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। बताओ, कोई कमी नहीं छोड़ रहे बताने में, कोई कमी नहीं छोड़ रहे समझाने में, लेकिन ये जीव जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्यनेम परिक्रमा इनसे पार ही नहीं पा रहा, इसको त्याग ही नहीं पा रहा है। ये बिल्कुल वैसा समझो जैसे छोटे बच्चे को तुमने किताब पढ़ाई, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, इतना प्यार कर बैठा उस किताब से, कहता मैंने आगे पढ़ना ही नहीं है, मैंने यहीं तक रहना है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, मैं यहीं तक पढ़ना चाहता हूं। यहीं तक पढ़ना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन जब नौकरी ढूंढने जाएगा और वहां तेरा इंटरव्यू होगा तो उससे पूछा जाएगा क्या ज्ञान है तेरे पास, बोल, और तू बोलेगा का से कबूतर, गा से गमला, खा से खरगोश, तो तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। बल्कि तुझे क्या कहा जाएगा कि वो रहा दा से दरवाजा और दा से निकल यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। वहां पर तुम पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं रहे, याद रखना, अंगूठा छाप नहीं हो। जिसने का से कबूतर, खा से खरगोश भी पढ़ लिया वो अंगूठा छाप नहीं रहेगा सारी उम्र, क्योंकि वो लिखना जान जाएगा। गुरु ने लिखना तो सिखा दिया अपना नाम, लेकिन नौकरी नहीं दिलवा पाएगा वो गुरु।
अंगूठा छाप बनने से तो बच गए, नहीं तो क्या करते, अंगूठा लगाते फिरते हर जगह। अब नाम लिखना तो आ गया पहली कक्षा में, पहली क्लास में, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान में नहीं आ गया कि नौकरी कर पाओ। तो शुरुआत बहुत अच्छी है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, बुद्ध जी के मंदिर है वहां जाओ, जैन जी के मंदिर है वहां जाओ, अरे किसी का मंदिर है वहां जाओ। शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन अंत मंदिर में नहीं होना चाहिए। याद रखो, मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान कहां है? भगवान तेरे अंदर है। पुरानी फिल्में आती थी बहुत पहले, बचपन में, पुराना मंदिर। अब देखने जाओ तो मंदिर में कौन रहता है? भगवान। और फिल्म देखने जाओ तो मंदिर में कौन था? शैतान। वो प्रेत, बड़े बड़े भूत मंदिरों में दबा रखे उन्होंने। बताओ, मंदिर भगवान का घर होता तो वहां भूत का डेरा कैसे बनेगा? ये गुरबाणी तक में बोला गया है कि अंत काले जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे। कहते प्रेत जन्म वो वन वन उतरे, वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है। बताओ, हमें समझाने के लिए लिखा है। प्रेत योनि का मतलब होता है सूक्ष्म योनियां, यानी मंदिर में जाकर भी तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये स्थूल देह छूट जाएगी और सूक्ष्म देह में आ जाओगे। क्या फायदा उसका? फिर भटकते फिरो इधर उधर। इसलिए परमात्मा को पाना अलग चीज है, मंदिर में पूजा पाठ करना अलग चीज है। डॉक्टर की पढ़ाई करना, इंजीनियर की पढ़ाई करना, साइंटिस्ट की पढ़ाई करना अलग चीज है, और का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला पढ़ना अलग चीज है दोनों पढ़ाई। वो भी पढ़ाई है, वो भी पढ़ाई है, लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाना भी एक भक्ति है, और आत्मा की साधना करना भी एक भक्ति है। दोनों भक्ति है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये भक्ति किसके अंतर्गत आती है? पवित्र ज्ञान के। ये पवित्र ज्ञान है। और आत्मा की साधना, आत्म साधना, वो मूल ज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब ने धर्मदास जी को समझाया था 600 साल पहले। क्या कहते हैं? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो परही, पिछली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। कहते हैं हे धर्मदास, तुम पवित्र ज्ञान तो खूब भागो। पवित्र ज्ञान में क्या आता है? अनुराग सागर की कथा आती है। उसमें एक सत्पुरुष है, वो क्या करता है? वो 16 पुत्र पैदा कर देता है, फिर अक्षर पुरुष और काल भगवान को पैदा कर देता है, फिर अष्टांगी को पैदा कर देता है। काल भगवान और अष्टांगी कहते हैं वहां से छोड़ के, सतलोक से छोड़ के अपनी एक अलग दुनिया बनाने आ जाते हैं। ये काल और अष्टांगी कौन है? अष्टांगी को तो आप जानते ही हो, दुर्गा माता बोलते हैं। अब ये काल कौन है? ये अलख निरंजन है। नाम सबने सुना होगा। किस किसने सुना है जिंदगी में अपने? अलख निरंजन किस किसने सुना है? नाम आप खड़ा करो ईमानदारी से। अलख निरंजन, जिसने हाथ नहीं खड़ा किया ना उसने भी सुना है, क्योंकि ईमानदारी रही नहीं है। आज क्या करें? तो सबने ये नाम सुना है, लेकिन ये अलख निरंजन है कौन? ये कोई नहीं जानता। किसी भी दुकान पे चले जाओ, धार्मिक पुस्तकों की दुकान पे चले जाओ, जहां पर तुम्हें हर ग्रंथ मिल जाएगा। वेद मिल जाएंगे, पुराण मिल जाएंगे, कुरान मिल जाएगी, बाइबल मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी। बस तुम वहां एक बार कह के देख लेना कि मुझे अलख निरंजन की फोटो चाहिए। पूछना जाके, और अगर फोटो मिल गई तो मुझे दिखा देने लगे कि ये अलख निरंजन है। तुम पूरा जीवन लगा दोगे, वो एक
फोटो नहीं ढूंढ सकते, तुम ढूंढ के दिखा दो, नहीं ढूंढ सकते। कोई शंकर जी की फोटो लाएगा, कहेगा ये है अलख निरंजन, नहीं है। शंकर जी तो अलख निरंजन के ध्यान में लीन है। ये जो युगों युगों के ध्यान है शंकर जी के, किसका ध्यान कर रहे हैं? अलख निरंजन का। कोई ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की फोटो ले आएगा, कहेगा ये अलख निरंजन। अरे वो ध्यान कर रहे हैं अलख निरंजन का। कोई गोरखनाथ की फोटो ले आएगा, कहेगा ये अलख निरंजन। अरे वो उसका नाम जप रहा है, गांव गांव जाके कहता है अलख निरंजन। उसका नाम नहीं है, उसके भगवान का नाम है, जिसको वो पूज रहा है। ये कौन है अलख निरंजन? ये तीन लोक का मालिक है। ये धरती, आसमान, पाताल, ये तीन लोग किसने बनाए हैं? अलख निरंजन ने। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी बोली, तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कबीर साहब कह रहे तीन लोक में जो कुछ भी पैदा हो गया वो काल भगवान का ग्रास है। तुम्हारे बच्चे काल भगवान की खुराक है। जो तुम्हारे घर के अड़ोसी पड़ोसी मर रहे हैं, माँ बाप मर रहे हैं, पिता मर रहे हैं, कौन है ये लोग? ये उसका ग्रास है। चलती हुई बस में एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग मर गए, क्या हेडलाइन आती है? 50 लोग काल का ग्रास बन गए। कौन है ये काल? अखबार वाले भी काल 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 छाप रहे हैं, गुरु ग्रंथ वाले भी काल काल काल, 1000 बार काल के बारे में जिक्र है। हिंदू धर्म में भी काल 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 चल रहा है, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त है महाकाल का। हर जगह बुद्धिस्ट में भी काल 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 चल रहा है, मुसलमानों में भी चल रहा है। लेकिन ये है कौन? कोई नहीं जानता। ये कबीर साहब ने समझाया हमें कि आखिर ये है कौन। कबीर साहब कहते हैं, काल काल सब कोई कहे, और काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना, ये काल कहा वै सोए। ये काल कहां बैठा है? सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर। और उसे क्या कहते हैं जो सबके अंदर बैठा है? उसे मन कहते हैं। मन, मन का तो नाम सुना है ना? अरे गुलाम हो, मन के नाम कैसे नहीं सुना होगा? मन को भगवान बना दिया तुमने, और उसी भगवान की गुलामी कर रहे हो। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, और उतरा पड़ा कमान से, क्या कर साके तीर। सुबह से लेके रात तक हम क्या कर रहे हैं? किसकी गुलामी कर रहे हैं? मन की। अब कोई कहेगा मैं तो नहीं करता, सुबह से शाम तक करता है। कैसे? सुबह मम्मी उठाती है, उठ जा बेटा स्कूल जाना है, बेटा उठ जा। बेटा ना उठता, अरे बेटी उठ जा, उठ जाओगी मम्मी, मन नहीं कर रहा उठने का। कौन नहीं कर रहा? मन नहीं कर रहा। यही पकड़ना है इसको। मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं उठ रही हूं, और जैसे ही मन करेगा उठने का, एकदम उठ के तैयार। तो किसकी गुलामी की? मम्मी की कि मन की? मन की। अब गए साबुन लगाया, बाथरूम में नहाने गए, कौन सा साबुन लगाया? 1000 साबुन थे मार्केट में, कौन सा उठा के लेके आए थे? मनपसंद। अच्छा, मनपसंद। पसंद भी अपनी नहीं, किसकी? मन की। फिर गए पूजा करने, अगरबत्ती लेके आए, कौन सी लेके आए थे? जो तुम्हारे मन को पसंद आई, खुशबू सूंघ सूंघ के, हाँ ये अच्छी है। किसको पसंद आई? मन पसंद। उसके बाद 50 कपड़े पड़े, कौन से उठा के पहन रहे हो? मन पसंद। खाना खा रहे हो, बेटा चाय लाऊं कि दूध लाऊं? मम्मी चाय ले आओ। मन नहीं कर रहा दूध पीने का। अच्छा, मन क्या कर रहा है वो करना है, और मन क्या नहीं करना वो नहीं करना है। तो किसके गुलाम हो गए? मन के। ये मन ही अलख निरंजन है। सबको गुलाम बना रखा है इसने, सबको। और इस मन का स्वरूप क्या है? ये ज्योति स्वरूप है। तुम्हारे माथे पे टीका लगाया जाता है, लाल लाल सा,
हिंदू धर्म में। मुसलमानों में एक बिंदी लगाई जाती है लाल लाल सी। क्यों लगाई जाती है? वो लाल तो अब कई तरह की बना दी उन्होंने, मैचिंग साड़ी के साथ मैच करवाती है बिंदी कौन सी चाहिए, लेकिन शुरुआत उसी चंदन के टीके से, उसी लाल चंदन के टीके से हुई है। ये क्यों लगाते हैं? क्या फर्क पड़ गया यहां लगाने से? यहां क्यों नहीं लगा दिया? यहां क्यों नहीं लगा दिया? यहीं क्यों लगा रहे हैं? बिंदी यहां क्यों लगाई? यहां क्यों नहीं लगा दी बिंदी? यहीं क्यों लगा रहे हैं? यहां लगा दे, यहां भी लगा दे। यहां क्यों लगाई गई है? ज्यादा सुंदर लग रही हो। यहां इसलिए लगाई जाती है भाई, क्योंकि अलख निरंजन के रहने का स्थान कहां है? यहां है। यहीं बैठा है वो महाराज, तीन लोक का मालिक, और भोले शंकर जैसे महातपस्वी कहां ध्यान लगा के बैठे हैं? आंखें बंद करके कहां है ध्यान उनका? यहीं है। यहीं तीसरी आंख खुलती है उनकी। समझ लो, यहीं एक ज्योति प्रकट होती है। उसी टीके के रूप में एक ज्योत प्रकट कर दी गई कि भगवान कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं जी। समझो, इसी को कबीर साहब ने समझाया। नानक साहब की वाणी क्या कहती है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी मन क्या है? ज्योति के स्वरूप का है, लेकिन तुम्हें ज्योति की पूजा नहीं करनी है, तुम्हें अपना स्वरूप पहचान, तुम्हें अपना सत्य स्वरूप जानना है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। ज्योत स्वरूप तो मन हो गया। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। बता दिया साहब ने कि ये ज्योत स्वरूपी कौन है? मन है। लेकिन आत्मा का ध्यान, यानी आत्मा से अरदास करता है। इसको क्या चाहिए? खुद नहीं ला सकता। तुम्हारा मन कर रहा है दारू पीना है, ये जाके बोतल ले लाके दिखाए? नहीं ला सकता। ये आत्मा से अरदास करेगा, तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। दारू चाहिए, दारू चाहिए, दारू चाहिए, और तुम क्या करोगे? ताकत दे दोगे शरीर को, चलो जी ले ही आते हैं। मन कह रहा है ला नहीं सकता, और तुम ला सकते हो ताकत देके, लेकिन तुमने मन को रोका नहीं और तुम उसके गुलाम बन के दारू लेके आ गए। इसी को बोला गया है कि मन जाता है तो जाने दे। मन कर रहा है ठेके पे चला जाओ, उसको क्या चला जा, क्या घूम के आ जा, देख ले कौन कौन सा ब्रांड पड़ा है वहां पे। लेके नहीं आ सकता। मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर। तू कौन है? किसको बोल रहे हैं? मन तो चला गया दारू के ठेके पे। तू कौन है? जीवात्मा। ये जीवात्मा को संकेत दिया जा रहा है कि मन के कहे मत चली जाना, कर्म बन जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। कह रहे अगर मन के द्वारा कोई गलत काम करवाया मन ने और तुमने कर लिया तो तुम हार गए। और अगर मन कह रहा है कि दारू पीनी है, बीड़ी पीनी है, जर्दा खाना, और तुमने कहा चुप करके बैठ जा, ये न जाने देता मैं इस मुंह में, तो मन हार जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार जब अंत समय आता है, मृत्यु आती है, तो मन अपने सारे दाव लगा देता है। मन तुम्हें डराएगा, अब तू मर गया, अब तू नहीं बचेगा बेटा, अब तेरी हालत खराब होगी, अब तुझे ऐसा होगा, अब तुझे वैसा होगा। और ये जीव क्या करता है? डर के मारे इच्छा कर लेता है जीने की। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे मूर्ख, तू मर के भी नहीं मर सकता, तू अमर है। ये जीव अमर है, गाते रहे सारी उम्र, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी क्या होता है? जो कभी नहीं मरता, जिसका कभी नाश नहीं होता है। अविनाशी को ये मन रुला रहा है, मरने से डरा रहा है। अविनाशी कभी मर ही नहीं सकता, और जो कभी मर नहीं सकता वो मरने से डरता है। यही मन का दाव है। दोबारा पैदा करने का फार्मूला यही है
कि तुम्हें मैं डरा दूं और तुम डर के मारे दोबारा जीने की आस कर लो, और दोबारा जीने के लिए तुम्हें दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा। फंस गए ना मन के चक्कर में। बस इसी को समझना है, इसी को समझना है। कबीर साहब यहां कोई नाम जपवाने नहीं आते। यहां बड़े बड़े बाबा डर के मारे हालत खराब हो जाती है मौत के वक्त, सारे मंत्र भूल जाते, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। यहां कबीर साहब कोई मंत्र जपवाने नहीं आते, यहां कबीर साहब मरने की कला सिखाने आते हैं कि आखिर मरना कैसे है, क्योंकि सबने मरना है, सबने मरना है, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। तो साहिब क्या कहते हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए तुम क्या करो, तुम मरने की कला सीख लो। मरने की कला का मतलब ये नहीं कि तुमने मरना कैसे है, अरे तुम मर ही नहीं सकते, अमर हो, तो कौन सी कला सीखनी है, शरीर छोड़ने की कला। जैसे ये शरीर पकड़ा हुआ है मैंने, किसने पकड़ा है, मैंने, अब छोड़ना कैसे है, ये गया, अब गिरा कौन, शरीर, और जिसने पकड़ा था वो वही है। बस इसको समझना है। जो इसे समझ जाएगा वो शरीर को छोड़ना सीख जाएगा, और जो शरीर को छोड़ना सीख जाएगा वो समझ जाएगा कि अब इस जेल से मैं निकल गया हूं। ये जेल कौन सी है, ये है 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों की जेल। और इस जेल में कौन कौन फंसा है, सारे जीव फंसे हुए। ये ऐसा पिंजड़ा है जिसको तोता लेके घूम रहा है, इसलिए तोता अपने आप को समझ नहीं पाता और इस जेल को अपना स्वरूप मान लेता है। उस वाले पिंजड़े में तोता उड़ नहीं पाता, पिंजड़े में फंसा रहता है, इसलिए उसको लगता है मैं बंधन में हूं। जैसे ही एक दरवाजा खुलेगा फुर्र करके उड़ जाएगा, दोबारा घुसेगा नहीं उसमें। घुसा के देख लेना, एक बार तोते को उड़ा के घुसा के देख लेना, अरे पूरा जन्म दरवाजा खोल के रख लेना, दोबारा ना घुसेगा उसमें वो, क्योंकि उस तोते को समझ में आ जाता है कि बेटा ये जेल है, और एक बार जेल से निकला वापस ना आता वो। लेकिन इस तोते का क्या हाल है, ये तोता जेल को ही अपना स्वरूप मान बैठा है, अपना तो ज्ञान ही नहीं है इसे। तोते को पिंजड़ा छोड़ते वक्त खुशी होती है कि दुख। जो तोता पाल के रखे हो उसको छोड़ के देखना, इतने खुशी में उड़ता जाएगा, इतनी फास्ट उड़ेगा तुम पकड़ नहीं पाओगे उसको। और ये तोता जब पिंजड़ा छोड़ने का टाइम आता है तो क्या करता है, ये खुश होता है कि रोता है, ये रोने लग जाता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि मैं पिंजड़ा छोड़ रहा हूं कि मैं मर रहा हूं। इसको समझ में ही नहीं आता कि पिंजड़ा छोड़ते वक्त मैं जीऊंगा कि मरूंगा। वो सोचता है पिंजड़ा मरेगा तो मैं भी मर गया। बस यही अज्ञान है। कबीर साहब हमें पिंजड़ा छोड़ना कैसे है ये समझाते हैं। क्या कह रहे हैं, अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे और बहुर न मरना होए। जैसी मरनी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कैसे मरना है, अगर ऐसे मर गए यानी ऐसे शरीर को छोड़ दिया, उसके बाद तुम्हें शरीर कभी धारण करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और रहोगे कहां, अपने असली धाम में, अचल धाम में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कितना आनंद आएगा, जितना उस तोते को आ रहा है। पिंजड़ा छोड़ते वक्त जितना उस तोते को आनंद आ रहा है, इससे भी ज्यादा आनंद आएगा तुम्हें, अगर मेरे कहे के अनुसार ऐसे शरीर छोड़ दिया तो कह रहे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद यानी तुम्हें वो निज धाम मिल जाएगा जहां पर सत्य चित्त आनंद भगवान बैठा हुआ है। ये कोई भगवान नहीं है, ये तुम्हारी अवस्था का नाम है।
अभी कौन सी अवस्था में हो? जीव अवस्था में। उसके बाद पहुंच के कहां पहुंच जाओगे? सतचित आनंद अवस्था में। सतचित आनंद क्या होता है? सत्य यानी आत्मदेव, चित यानी जो तुम्हारा चित संसार में फंसा हुआ था, अब कहां जा गया? आत्मदेव के चरणों में पहुंच गया। तो क्या बन गया? सत्य चित। अब वहां पहुंच के क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद। तो क्या नाम बन गया? सत्य चित आनंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान नहीं है ये, अभी समझाया, भगवान नहीं है ये, तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है। अगर इसकी जय करनी है तो पहले खुद की जय करो। गाते ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। कैसे करेंगे खुद की जय? अपने नाम की जय करे लगाने है क्या? अपने स्वरूप को पाना है। जब अपने स्वरूप को पालोगे तो तुम ही सच्चिदानंद हो जाओगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, थोड़ी आवाज कम है लेकिन है बीच बीच में। तो अपने स्वरूप को जानना है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल यानी अपना स्वरूप पहचान। और कैसे पहचानेंगे अपना स्वरूप? जब हमारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा। भेदी गुरु क्या करता है? हमें हमारा ही भेद बता देता है। किसी भगवान की पूजा नहीं करवाता वो। भगवान की पूजा तो हम करते ही आ रहे हैं, हमें गुरु की क्या जरूरत? लेकिन राम जी और कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किया, तो हम क्यों ना करें? लेकिन अगर गुरु मंत्र देगा तो हम क्यों करें? मंत्र तो हमें भी पता है। कहो गुरु जी से ज्यादा मंत्र जप लो तुम एक दिन में। गुरु जी 2 माला करते, तुम 8 माला कर लो, फिर कल को तुम कहोगे गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। ऐसा नहीं है। गुरु कौन है? शब्द गुरु है। चेला कौन है? सुरत धुन चेला है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। अरे ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। यानी ऐसा गुरु ज्ञान दे देता है हमें कि हमें अकेला ही कर देगा वो। जब तुम ही सच्चिदानंद हो गए तो तुम किसी और का जयकारा लगाओगे क्या? नहीं। तो गुरु क्या करता है? गुरु चेले को अपने जैसा बना लेता है। इसीलिए बोला है, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु हमें अपने समान कर लेता है, हमें अपना स्वरूप दे देता है। नितिन दास यहां तुमसे कोई नाम जपवाने नहीं आया। नितिन दास यहां क्यों आया है? जो स्वरूप हमें मिला है वही स्वरूप तुम्हें लखाने आया है, तुम्हारे मंत्र छुड़वाने आया है, तुम्हारी पूजा पाठ खत्म करवाने आया है, तुम्हें आगे बढ़ाने आया है, आत्म ज्ञान तक पहुंचाने आया है। इसीलिए गीता में बार बार बोला गया, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या होते हैं पता है? पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये जितनी भी परिक्रमाएं चल रही हैं, ये जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बन रहे हैं, माथे टेक रहे हैं, पूजा पाठ चल रही है, यात्राएं चल रही हैं, ये सब क्या है? ये धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं। किनके लिए? जो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते उनके लिए। और जो आत्मज्ञानी गुरु की शरण में बैठ गए उनके लिए नहीं है। अध्याय 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? यही धार्मिक कर्म कर्तव्य बताए गए हैं कि पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, देवताओं को प्रसन्न करो, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। जो ऐसा नहीं करते वो पापी जीव हैं। अब यहां तक तो बोल दिया,
यहां तक तो खूब प्रचार कर दिया सबने, ये सब करो करो करो, ये सारे धाम खुल गए, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, ये धाम वो धाम, सारे धाम खुल गए। आगे नहीं बता रहे। अध्याय 3 का 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो समझा रहे हैं, लेकिन 17 पे आके सबका ज्ञान शून्य हो जाता है। 17 में क्या बोला गया? किंतु, यानी सारे धार्मिक कर्म कर्तव्य बता भी दिए और साथ में किंतु भी लगा दिया। किंतु मतलब क्या होता है? लेकिन बहुत खतरनाक शब्द होता है भाई साहब। लेकिन जीती बाजी को हरा देता है, बाजी पलट देता है। लेकिन तुम कह के देख लो किसी से, अरे भैया 1 लाख रुपया चाहिए, अरे तो क्या हुआ, चाहिए, मैं जरूर दे देता। लेकिन मतलब बेटा अगना मिलने वाला, अरे भाई साहब 4 लड़के आ जाओ, जरा लड़ाई होगी है मेरी, अरे अभी आ जाऊंगा मैं। लेकिन मतलब अब नहीं आ सकता वो। लेकिन का मतलब रुकावट के लिए खेद है। इसी प्रकार सारी पूजा पाठ 11 से लेकर 16 तक निपटा दी गई। लेकिन किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। समझो, लागू ही नहीं होता। यानी एक कानून है जो हम सब पे लागू किया गया है। हिंदू है तो मंदिर जाओ, मुस्लिम है तो मस्जिद जाओ, बुद्धिस्ट है तो बुद्ध जी के मंदिर में जाओ, ईसाई है तो चर्च जाओ, सिख है तो गुरुद्वारे जाओ। ये हमारे ऊपर एक कानून लागू किया गया है। लेकिन किसमें ये कानून लागू नहीं होता? जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, उसकी पूजा मत कर जो जलने से जल जाए, जो काटने से कट जाए, जो मारने से मर जाए, उसकी पूजा मत कर। जो तोड़ने से टूट जाए उसकी पूजा मत कर। जो पानी से गल जाए उसकी पूजा मत कर। तो किसकी पूजा करें? उसकी कर जिसके लिए बोला नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लोदन्तापे, न शोषति मारुता। हे अर्जुन, ये आत्मा, इसे कोई शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, इसे अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, इसको वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, इसको जल के द्वारा भिगाया नहीं जा सकता। ये अजन्मा है, ना तो कभी इसका जन्म होता है और ना ही कभी इसकी मृत्यु। अगर अखिल ब्रह्मांड में कुछ सत्य है तो केवल आत्मा ही सत्य है, और उसी सत्य को धारण करना धर्म कहलाता है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म आत्मा को धारण करना है। इसी को सत्य सनातन धर्म कहते हैं। इसी को अध्याय 2 24वें श्लोक में समझाया गया। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अशोष्य है, ये आत्मा अदाह है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है। ये चलती फिरती नहीं है कि आज अयोध्या में है तो कल केदारनाथ पहुंच गई और तो कल बद्रीनाथ पहुंच गई। ये चलने वाली आत्माएं इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अचल की बात चल रही है। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा पुरातन है। पुरातन यानी सबसे पुरानी। हमारा एक विभाग है पुरातत्व विभाग। वो क्या बताता है? वो पुरानी से पुरानी चीजों की उम्र बताता है। तुम कोई भी चीज ले जाओ, बस उनसे ये पूछ लो कि कितनी साल पुरानी है, खुद ही बता देंगे। कार्बन रीडिंग करके खुद ही बता देंगे इतने साल पुरानी है। तो आत्मा क्या है? पुरातन है, यानी उससे पुराना कुछ है ही नहीं। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो हमारा धर्म क्या है? आत्मा ही हमारा असली धर्म है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हमारा असली धर्म है। कौन सी आत्मा का?
अचल आत्मा का। और कौन प्राप्त करेगा? जीवात्मा। जीवात्मा यानी चल आत्मा, चलती है। देखो यहां बैठी है ना, अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगी। ये लहरों की तरह चलती है, लेकिन परमात्मा समुद्र की तरह अचल है। लहरें चलती हैं, समुद्र चलता है। सुना कभी? समुद्र नहीं चलता, लहरें चलती हैं, नदियां चलती है, समुद्र कभी नहीं चलता। तो समुद्र क्या है? यही सत्य सनातन धर्म है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किसको मेरी बात समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा, ईमानदारी से करना, नकली वाला नहीं चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही परमात्मा आपका विवेक बढ़ाता रहे, ऐसे ही मालिक आपको विवेकी बनाता रहे, ताकि जो भी ज्ञान छुपा हुआ है हमारे ग्रंथों में, वो सब आप समझ पाए। और ये झगड़े जितने भी दुनिया भर के हमने कर रखे, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, ये सारे झगड़े शांत हो जाएं, एक रास्ता मिले जिससे हम सब एक हो जाएं। आत्मा का ज्ञान किसी की बपौती नहीं है कि किसी एक धर्म की बपौती है, ये बिल्कुल नहीं। आत्मा का ज्ञान हम सबके लिए है। जैसे पानी हम सबके लिए है, आग हम सबके लिए है, वायु हम सबके लिए है, धरती हम सबके लिए है, आसमान हम सबके लिए है। इसी प्रकार परमात्मा हम सबके लिए है। और परमात्मा कहाँ छुपा है? परमात्मा आत्मा में वास करता है। इसीलिए इस ज्ञान को आत्म ज्ञान कहते हैं। तो हिंदू है तो हिंदू होके आत्मा को जान ले, मुसलमान है तो मुसलमान होके आत्मा को जान ले, सिख है तो सिख होके आत्मा को जान ले, ईसाई है तो ईसाई होके आत्मा को जान ले, बौद्धिस्ट है, जैन है तो बौद्धिस्ट और जैन होके आत्मा को जान ले। किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबके पास पहले से ही आत्मा विराजमान है, बस उसको जानने की देर है। इसीलिए बोला गया, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जा घट परगट होए। तो आत्मा ना साकार है और ना ही आत्मा निराकार है। ये दो हाथों के बीच में जो निरंकारी बाबा ये जो दिखा देते हैं ना, ये परमात्मा है। ये परमात्मा परमात्मा नहीं है भाई, ये गलत फहमी मत रहना। ये क्या है? आकाश तत्व है ये। इसी आकाश से ये चारों तत्व उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि निराकार साकार की सृष्टि करके, साकार की सृष्टि को खत्म करके वापस निराकार में मिला लेता है। ये आसमान से ही सब कुछ पैदा हो रहा है। तुम्हारे और हमारे बीच में ये आसमान है, आत्मा नहीं है। आत्मा बिल्कुल अलग चीज है। आत्मा का ज्ञानी इन दोनों से, साकार और निराकार दोनों से अलग ज्ञान देता है। इसलिए ना तो निराकार और ना साकार, इन दोनों में नहीं उलझना है। तो कह रहे कोई सरगुण में रीझ रहा और कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की, वो से कहीं ना जाए। तो ये ज्ञान बड़ा अटपटा है, लेकिन इसको लगातार सुनोगे तो ये अटपट ज्ञान झटपट समझ में आने लग जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, ये बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे। तलवार में धार लगती है तो क्या एक बार ऐसे और एक बार ऐसे करके हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? बार 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 बार, और करते 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 ऐसी विवेक की धार लग जाएगी, उसके बाद ये काटता छाटता जाएगा सब कुछ। कल्कि अवतार की तलवार यही विवेक है, समझ लो। बुद्धि के घोड़े विवेक की तलवार लेके आएंगे कल्कि अवतार, समझ लो। बुद्धि के घोड़े हैं वो। आज परमाणु युग में बताओ, जहां मिसाइलें चल रही हैं, परमाणु बम चल रहा, वो घोड़ा क्या करेगा? जहां मिसाइलें चल रही हैं, AK-47 चल रही है, वह तलवार क्या करेगी?
बुद्धि के घोड़े विवेक की तलवार लेके आएंगे कल की अवतार, इसीलिए समझा रहा हूं मैं। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय, आरती कैसे करनी है समझ लो। हमारे यहाँ किसी फोटो की, किसी कैलेंडर की, किसी पत्थर की मूर्ति की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। इसीलिए बोला संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। मक्खन में घी पड़ा दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार इस काया के पास जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम्हें बता देते हैं कि आरती कैसे होती है उसी आत्मा की। थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। कट जाएगा, जल जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो हमने क्या किया? हमने इस काया को बाईपास कर दिया और ये फूल काया से परे आत्म देव को समर्पित कर दिया। तो ये फूल आत्म देव को समर्पित हो जाते हैं। ऐसी आरती करनी है। और कोई सेवा में, प्रचार में कोई योगदान करना चाहेगा तो क्या करना है? चरणों में ही सेवा रखनी है। जो भी आपकी इच्छा होती है आप सेवा रख सकते हैं। उस सेवा से हम क्या करते हैं? हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल में आता है। आप सुबह सुबह साधना टीवी और ईश्वर टीवी अगर आपके घर में आता है, टीवी में आता है, तो आप 6:30-7 बजे खोल के बैठ जाएंगे तो आपको कई बाबा लोग दिखाई देने लग जाएंगे। एक बाबा आया, दूसरा बाबा आया, तीसरा बाबा आया, और क्या बताएंगे? परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जैसे ही बाबा जाएगा नाम जपो करके उतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा? परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो और आत्मा से खुद को छोड़ो। तो जब ये बात कोई सुनता है तो खलबली मच जाती है कि नाम जपाने वाले लाखों पंथ चल रहे हैं, अरे नाम छुड़वाने वाला भी पंथ चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। और नितिन दास चला रहा है उसको। इतनी बात बताने के लिए हमें लाखों रुपए देना पड़ता है टीवी चैनल वालों को। तो वो पैसे कहां से आते हैं? वो आप लोग की सेवा से आते हैं। ये आप लोग की सेवा है, ये आप लोग का दान है। जो बाकी जीवों तक, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, कहां बैठा है, केवल आप लोगों की वजह से वो ज्ञान उसके घर तक पहुंच जाता है। ये जो टीवी चैनल है 195 देशों में चलते हैं। ये मैं 16 साल से प्रचार कर रहा हूं, 2010 से। हमने आज तक कभी कोई आश्रम नहीं बनाया अपने लिए, एक कमरा तक नहीं बनाया रहने के लिए कि मैं वहां जाके रहूंगा। लगातार हमारे प्रोग्राम चलते, दिन रात हमारे प्रोग्राम चलते। एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 जिले भी कवर किए हमने। लगातार चल रहे हैं। समझो क्यों? ताकि मालिक के जीवों तक ये संदेशा पहुंच जाए, क्योंकि अभी बहुत खतरनाक समय आने वाला है। ऐसी लाशें गिरने वाली हैं, ऐसी लाशें गिरने वाली हैं कि लाश को उठाते उठाते बंदा खुद ही लाश होकर गिर जाएगा। उससे पहले ये पूरे संसार में इस ज्ञान को फैला दिया जाए ताकि सबको पता लग जाए कि जब मेरी मौत आएगी तो मैंने करना क्या है। और जब पता चल जाए कि करना क्या है, फिर मौत का डर खत्म। इसलिए साहब ने कहा, कहे कबीर निर्भय हो हंसा। निर्भय हो जा, और उड़ना कैसे है ये जान ले तो सीधे अपने मालिक के घर तक पहुंच जाएगा। इसमें कोई धर्मों का झगड़ा ही नहीं है। मौत सबको आनी है, मौत की दवाई सब ले लो, बात खत्म। तो जो भी प्रचार में सेवा करना चाहेगा वो पैरों में रखेगा और फूल सिर पे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदी की जय।